नमस्ते मैशेबल इंडिया, आपका स्वागत है मेरे घर में, हमारे घर में इन अ मारवाड़ी स्टाइल विच इज़ पधारो म्हारे देश। तो मेरा ऐसा मानना है कि घर एक मंदिर होता है और मैं और मेरे हस्बैंड इस मंदिर में रहते हैं, और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर की एनर्जी, घर की वाइब्स। बिकॉज जब हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करके आते हैं, हम दोनों का ट्रैवल बहुत करना होता है काम के लिए, एंड व्हेन आई कम बैक टू दिस प्लेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं यहाँ पर शांति महसूस करूँ। सो ये जो पूरा घर है वो हम दोनों ने उसी बात को ध्यान रखते हुए डेकोरेट किया है। So the minute marriage got fixed, मेरे हस्बैंड मिथुन जी ने ये घर बनाना शुरू कर दिया। तो मैं इस घर के जो बनावट की प्लानिंग थी तब से इन्वॉल्व्ड हूँ। हमने कोशिश की कि इस घर के जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट ना रखें, आँखों को चुभते हुए ना रखें, इसलिए हमने जैसे कि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टोन्स आर न्यूट्रल, और हमने सिंप्लिसिटी के साथ और एक वार्मथ को बरकरार रख के इस घर को सजाने की कोशिश की है। सो या दिस इज़ द लिविंग रूम, और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है जो मुझे मिला था और मेरे हस्बैंड को आफ्टर आवर मैरिज बाय दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो उन्होंने हमारी शादी के लिए एक छोटा सा पत्र लिखकर भेजा था, एंड वी थॉट दैट इट वाज सो काइंड ऑफ हिम टू सेंड अस a letter like this with so many blessings and love। तो ये हमने यहाँ पर सजा के रखा हुआ है। We wanted to use this space क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे कॉरिडोर सा है और ये entrance भी है, so we wanted to look a little cozy। और यहाँ पर हमारी शादी की तस्वीर है। यहाँ पर हमने कुछ अपने स्पेशल फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। So when you go to these palaces और वहाँ पर क्वीन और किंग की पूरी दास्तान बयां करते हैं। So we've done this, some special pictures of me and him। So yeah, it's pretty much a designer corner for us। So इस रूम के कलर्स बहुत ही deliberately डिसाइड किए गए हैं, प्लानिंग करके डिसाइड किए गए हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, we wanted the theme and the vibe of the house to be सिंपल, कंफर्टेबल, कोजी एंड पीसफुल। यहाँ पर जितने भी कलर्स हैं, चाहे वो कर्टन्स हो या वार्डरोब हो या डेकोर हो, वो सब ब्राउन, बेज, क्रीम, ग्रे इसी थीम पर है। तो यहाँ अगेन वी हैव केप्ट बोथ ऑफ आवर पिक्चर्स। जैसे ही हमें थोड़ा सा समय मिलता है अपने बिजी स्केड्यूल से, हम निकल जाते हैं घूमने के लिए। सो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कि हम अपनी हर ट्रिप से एक एक पिक्चर यहाँ पर इकट्ठी करेंगे। सो देयर इज वन फ्रॉम UK ट्रिप, देन अनदर वन इज़ फ्रॉम यूरोप एंड वन इज़ द वेडिंग पिक्चर। मेरी एक फ़ैन ने बनाया था और मुझे रिसेंटली एक कॉन्सर्ट में गिफ्ट किया है। सो इट्स हैंड पेंटेड एंड द गर्ल्स नेम इज़ रिम्पा। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस घर का सबसे प्यारा हिस्सा, जो कि मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा है इस घर का, बैल्कनी। सो यहाँ पर हमने छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, और जब भी कोई नया पौधा आता है मैं उसे बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करती हूँ, जैसे कि कोई नया मेम्बर रहने आया हो हमारे साथ, और बाकायदा आरती करके स्वागत करती हूँ और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। दिस पर्टिकुलर पीस वाज गिफ्टेड टू अस बाय वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड्स, और यहाँ पर पलक एंड मिथुन लिखा हुआ है। जो हमने शादी में ड्रेस पहनी थी बिल्कुल वैसी ही रिक्रिएट की गई है, एंड द डेट ऑफ आवर वेडिंग 6 November इज ऑल्सो हाईलाइटेड, सो इट्स वेरी स्पेशल। ये है डाइनिंग एरिया, जहाँ पर ऑब्वियसली हम खाना खाते हैं। हम वेजिटेरियन हैं, और आई फील जो लोग फूडी होते हैं उनकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होता है, बिकॉज द मिनट यू वेक अप यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आज क्या खाना है, एंड दैट्स वेरी एक्साइटिंग। यहाँ पर एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ है, इट्स अगेन हैंड पेंटेड। It's a painting of मिथुन जी's dog राजवीर। He passed away 10 years back, लेकिन उन्होंने सोचा था कि जब भी हमारा घर होगा तब there'll be a picture of राजवीर, and this painting is so well made कि ऐसा लगता है कि वो साक्षात यहाँ पर है। So it's a very special corner yet again।
सो बिकॉज पूरे घर की जो टोन है वो न्यूट्रल है, लाइट कलर्स है, बेज, ब्राउन, क्रीम। सो कुछ हाइलाइटिंग एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमने ग्लॉसी रखा है। सो जैसे कि ये शैंडलियर है तो ये कॉपरिश कलर में है। इवन हियर द लाइट्स आर गोल्डन एंड कॉपर एंड लिटिल शाइनी। सो हर रूम में आपको एक ऐसा स्टेटमेंट पीस मिलेगा। सो ये है मास्टर बेडरूम, जहाँ पर कुछ कलर्स ऐड किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बेड स्प्रेड है वो भी कलरफुल है, बट जो फर्नीचर है वो अगेन न्यूट्रल टोन्स में है। अगेन इट्स क्रीम वार्डरोब, ग्रे वॉलपेपर एंड अगेन क्रीम सीलिंग, एंड वी ऑल्सो पुट अ पैनल इन ब्राउन कलर। सो जो सेम कलर टोन है लिविंग रूम में वही मेंटेन की है। एंड देयर इज़ अ लिटिल ग्लॉसी वॉलपेपर ओवर हियर। सबसे प्यारी बात इस कमरे की है इसका व्यू। बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी खिड़की से आपको सामने ग्रीनरी दिखे मुंबई में। सो यहाँ पर देयर इज़ अ पैच ऑफ ग्रीनरी विच वी रियली लाइक। सो सुबह उठते ही यहाँ पर ग्रीनरी दिखती है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। दिस नोट इज़ वेरी स्पेशल। दिस वॉज गिवन टू मिथुन जी बाय माई मॉम, जिस पर लिखा हुआ है ऊंचाइयों के शिखर पर हो तुम्हारे कदम, हैप्पी बर्थडे। एंड मिथुन जी के लिए ममा का दिया हुआ ये नोट बहुत प्रेशियस है। ऊपर प्यारे बेटे मिथुन भी लिखा हुआ है। और अब हम आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल कमरे में जो इस घर का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कमरा है। सो ये है वैनिटी रूम, जहाँ पर मेरी सारी फैशन रिलेटेड चीज़ें रखी हैं। मुझे बैग्स का, कपड़ों का, शूज़ का, हर फैशन रिलेटेड चीज़ का, मेकअप का बहुत शौक है। सो मैं हर कॉन्सर्ट के लिए स्पेशली मेरी मॉम डिज़ाइन करती हैं मेरे कपड़े। सो हर कॉन्सर्ट में आप मुझे एक यूनिक ड्रेस पहने देखेंगे। सो मेरे लिए ड्रेसिंग मेरी पर्सनालिटी का एक रिफ्लेक्शन है। आपने कभी भी मुझे कुछ ऐसा पहने हुए नहीं देखा होगा जिस वैल्यू में मैं बिलीव ना करती हूँ। देन आई हैव दीज सेक्शंस वेयर आई हैव केप्ट माई कॉन्सर्ट के ड्रेसेस से मैच करने वाली एक्सेसरीज हैं, एंड आई ट्राई टू कीप एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है पैकिंग का। आई रियली लाइक एक्सक्लूसिविटी, एंड ये मिथुन जी गॉट फॉर मी फ्रॉम दुबई, एंड ये इंडिया में पहला अपने तरीके का एक पीस आया था। सो या दिस इज़ आई रियली लाइक दिस। सो बैग्स का शौक मुझे बचपन से है, एंड जहाँ भी मैं जिस भी कंट्री में या सिटी में जाती हूँ, आई ट्राई टू पिक अप वन पीस। दिस हैज़ माई नेम रिटन ओवर इट। इट वॉज गिवन टू मी बाय अ फैन। This one is very special because it was gifted to me by my mother-in-law, and there is a heart over here, heart-shaped bag, जो मुझे अपनी heart surgeries के लिए एक प्रतीक के रूप में एक fan ने दिया था। So yeah, this cat bag was given to me by my brother. There's a lipstick bag over here. There's a piano bag as well. यहाँ पर ये bag piano के shape में है। मुझे ऐसी यूनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। सो इन बैग्स में मेरा सबसे फेवरेट बैग जो है, इट्स दिस वॉलेट। ये मुझे ममा ने गिफ्ट किया था, और ये है ईयर 2006 का। सो ये तब से बिल्कुल संजो के मैंने रखा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे बैग्स का बहुत शौक़ है, उसी तरह मुझे जूतों का भी बहुत शौक़ है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर सारे ब्लिंगी शाइनी पेयर्स है जो कि मैं यूजुअली अपने कॉन्सर्ट्स में यूज़ करती हूँ। देयर इज़ दिस पीस विच इज़ अगेन अ वेरी यूनिक पीस विच आई गॉट फ्रॉम यूरोप, एंड देन देयर इज़ दिस particular pair is from a very famous brand in Japan. This one which I got from London. This one is from an Indian brand. I'm also very fond of this one. अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ मेरे दूसरे घर में, जो कि है मेरी मम्मा का घर, और यहाँ पर है मेरा डॉल्स कलेक्शन और मेरा वॉच कलेक्शन। Come on in. तो ये है मेरी गुड़ियाएँ, और ये मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल कलेक्शन है।
द काउंट इज़ 3473। इतना प्रिसाइज काउंट इसलिए है बिकॉज हर एक डॉल के पीछे एक स्टोरी है। जब भी मैं एक सर्जरी करवाती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, जब भी मैं कॉन्सर्ट करती हूँ, मैं हार्ट पेशेंट्स की सर्जरी के लिए अपना पूरा रेम्यूनरेशन डोनेट करती हूँ। और 25 साल हो गए हैं मुझे ये मिशन चलाते हुए। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने मिशन शुरू किया एंड अब तक 2473 बच्चों की जान बच चुकी है। एंड हर एक सर्जरी के बदले मैं एक गुड़िया यहाँ पर जमा करती हूँ। सो ये सारी जो गुड़ियाएँ हैं आर representation of the lives that got saved through my concert. So it's a very very special place for me. ये वाली डॉल जो येलो साड़ी है, इस वाली गुड़िया से मेरा ये डॉल्स कलेक्शन शुरू हुआ था, जो कि मुझे शिखर सुमन अंकल ने दी थी। Then this one is given to me by the Deputy Chief Minister of MP. Then this one is given to me by one of the doctors जिन्होंने वो सर्जरी परफॉर्म की थी। So yes, इसी तरह जितने लोगों को इस कलेक्शन के बारे में जानकारी है वो मुझे गिफ्ट करते रहते हैं। और अब चलते हैं टू सी येट अनदर कलेक्शन विच इज़ माई अवार्ड्स कलेक्शन। ऑलमोस्ट हर कमरे के बारे में मैंने बोला है कि ये बहुत स्पेशल कमरा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्पेशल कमरा है बिकॉज़ ये मेरे पहले अवार्ड से लेकर मेरे रीसेंट अवार्ड तक मेरे पेरेंट्स ने हर एक अवार्ड यहाँ पर संजो के रखा है। वैसे तो सबसे बड़ा अवार्ड लोगों का प्यार होता है, बट ये अवार्ड्स मेरे लिए एक तरीके का रीअश्योरेंस रहे हैं कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ वो सही रास्ता है। आई शो यू माई वेरी फर्स्ट अवार्ड। इफ़ यू कैन सी दिस कप ओवर हियर, ये कप मुझे मिला था जब मैं 2 साल की थी। मेरे स्कूल में एक कंपटीशन में मुझे मिला था और मुझे बहुत जल्दी एडमिट करवा दिया गया था स्कूल में बिकॉज मैं बहुत बात करती थी। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट अवार्ड एंड देयर इज़ द गिनेस बुक हॉल ऑफ फेम फॉर बीइंग द यंगेस्ट डोनर। यहाँ पर है द नेशनल चाइल्ड अवार्ड जो कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट जी के हाथों मिला। यहाँ पर हैं कुछ अवार्ड्स लाइक जी सिने अवार्ड्स, बिग स्टार अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स जो कि मुझे अपने गानों के लिए मिले हैं फॉर बीइंग द बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। फॉर एग्जांपल कौन तुझे के लिए आई गॉट एन अवार्ड फॉर आशिकी 2, प्रेम रतन धन पायो, many more special songs in my career. Then this one is the Mother Teresa Award which I recently received for my charity work. So यहाँ पर जितने भी awards हैं, then there's Rajiv Gandhi Award, then there is another recognition. So ये सारे awards मम्मा पापा ने बहुत अच्छे से संभाल के रखे हैं और जब भी मैं इस कमरे में आती हूँ I get a lot of encouragement. I get motivated to work harder and it makes me feel really happy. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा घर और मेरे साथ समय बिताना अच्छा लगा हो। आई रियली कांट वेट टू होस्ट यू ऑल। सी यू देन।